मेरा नाम मोहम्मद वासिफ़ हारून है और यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे नेक्स्ट वीडियो की। आज जो हमने शुरू किया है स्टोइकियोमेट्री यूनिट नंबर 6, इसमें जो हमारा टॉपिक है आज वो है केमिकल फार्मूला एंड नेम ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। हमारे पास सबसे पहले बाइनरी आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? बाइनरी आयनिक कंपाउंड हमारे पास वो होते हैं जो आपके पास बाइनरी मीन टू, यानी हमारे पास एक ऐसे कंपाउंड जो आपके पास दो एटमों से बने होते हैं। और आयनिक कंपाउंड किस तरह होते हैं? आयनिक कंपाउंड के दो एटमों से बने होते हैं और आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक आपके पास किस तरह होते हैं? आयनिक हमारे पास ऐसे एटमों के दरमियान बनते हैं कि एक आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और दूसरा आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के दरमियान में क्यों बनता है? क्योंकि एक एटम के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जाए और दूसरे के ऊपर आपके पास क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज आ जाए। अब दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान या दो अपोजिट आयन के दरमियान में ये आपके पास बॉन्ड बन जाते हैं जिसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक मेटल होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा? नॉन मेटल। अब नॉन मेटल क्या करता है? नॉन मेटल आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, या दूसरा हमारे पास होता है मेटल। मेटल के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और वो क्या करते हैं? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको गेन करते हैं जिसके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह आपके पास बाइनरी आयनिक कंपाउंड बनते हैं। अब इस तरह आपके पास क्या होते हैं? केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला जो होते हैं वो हम किस तरह लिखेंगे? इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप हैं। वो स्टेप को हम फॉलो करने के बाद हम एक बाइनरी आयनिक कंपाउंड के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक केमिकल फार्मूला लिखते हैं और इसको नाम किस तरह देंगे? नाम को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो है केमिकल फार्मूला, इसके लिए हमारे पास पहला स्टेप जो है वो इस तरह है कि अब इसमें आपके पास कीटाइन है और एनाइन है, यानी एक मेटल एटम है और दूसरा नॉन मेटल एटम है। अब मेटल एटम का हम सिंबल लिखेंगे और साथ में हम नॉन मेटल का भी सिंबल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है और क्लोराइड है, यानी दो एटम है, एक ये हो गया और एक ये। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले सिंबल लिखते हैं। सोडियम के लिए हमने Na जो इसका अपना सिंबल है वो लिख दिया। इसके बाद हमारे पास क्लोराइड है यानी क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए हमने क्या कर दिया? अपना सिंबल लिख दिया। और इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके ऊपर जो चार्जेस हैं इसको हम लिखते हैं। अब सोडियम के ऊपर आपके पास क्या है? +1 यानी +1 चार्ज आता है और क्लोरीन के ऊपर -1 यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है -1। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? दोनों चार्जेस को बैलेंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास न्यूट्रल एटम होता है या न्यूट्रल कंपाउंड होता है। न्यूट्रल कंपाउंड का मकसद ये है कि हमारे पास इसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो हमारे पास सेम होते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। बैलेंस किस तरह करेंगे कि हमारे पास इसके चार्जेस जो हैं इसके साथ कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके हमारे पास फॉर एग्जांपल दो तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। पहला जो है हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर +1 और -1 है, दोनों पहले से सेम है। अगर हमारे पास सेम ना हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है +3 और दूसरा है -2। अब हम क्या करेंगे? -2 और +2 को बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? एक तरीका तो ये है कि हमारे पास पहले आप देख लें कि हमारे पास स्मॉल नंबर कौन सा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास -2 है। अब दूसरा हमारे पास कौन सा है? +3। अब हम क्या करेंगे? +3 के साथ -2 को इक्वल करेंगे, यानी लार्ज नंबर के साथ हम स्मॉल नंबर इक्वल करेंगे। हम देखते हैं कि ये हमारे पास इक्वल होता है कि नहीं। अब हम इसको -2 है, इसको माइनस अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही 2 आता है, तो
हम क्या करते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 आपके पास क्या आता है 4 आता है। यानी यहाँ पर +3 है और यहाँ हम अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो हमारे पास आ जाता है 4। इसलिए हम इस तरीके से इसको नहीं कर सकते। अब दूसरा तरीका ये है कि हम इसके दरमियान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम हो जाते हैं। इसको कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया है इसका, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसको 2 कोएफिशिएंट इधर लेते हैं +3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके साथ क्या करते हैं, 3 को कोएफिशिएंट लेते हैं और साथ में -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा +6 और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा -6। यानी दो चार्जेस हमारे पास क्या हो गए, बैलेंस हो गए। पहले हमने क्या कर दिया, सिंबल लिख दिए। सिंबल लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर चार्जेस लिख दिए। दूसरे स्टेप में हमने क्या कर दिया, इसके चार्जेस जो थे वो हमने बैलेंस कर दिए। बैलेंस करने के बाद आगे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो बराबर होंगे। बराबर इस वजह से होंगे कि हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोराइड जो है वो आपके पास इस तरह एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप कौन सा है कि इसके लिए हम कोएफिशिएंट इज अ सबस्क्रिप्ट। अब इसका जो कोएफिशिएंट है इसको क्या करेंगे, इसको हम इज अ सबस्क्रिप्ट लिखेंगे। सबस्क्रिप्ट किस तरह लिखेंगे, आप जो हमने इधर जिस तरह कोएफिशिएंट 2 लिखा था, अब यहाँ पर हमने 3 लिखा था। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास आएंगे जो मिसाल हम लेते हैं, इसमें हम जो सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है, कोएफिशिएंट लिया हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे, इज अ सबस्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 1 और 1 लिया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, इज अ सबस्क्रिप्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैं लिखता हूँ सोडियम, एक कोएफिशिएंट ये हो गया 1 और दूसरा क्लोरीन, अब ये हो गया। अब इसको हमने इस सबस्क्रिप्ट लिख दिया। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इसका 14 पॉइंट था। 5वां पॉइंट में हम क्या करते हैं, 5वें पॉइंट में हमारे पास यह होता है कि इसके केमिकल फार्मूला जो है वो इस तरह हम लिखते हैं। ये अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैंने एग्जांपल एक लिख दिया था सोडियम क्लोराइड का। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड में हमारे पास क्या है, एक मेटल एटम है और दूसरा नॉन मेटल एटम है, यानी दो एटमों से एक आयनिक कंपाउंड बना हुआ है। अब इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी आयनिक कंपाउंड। बाइनरी आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या आता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास चार्ज आता है -2 और इसके ऊपर हमारे पास आता है +3। हमारे पास पहले पॉइंट क्या था, आप लोगों ने पहले हमने देखा था कि हम इसके क्या करेंगे, सिंबल लिखेंगे। सिंबल लिखने के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके चार्जेस लिखेंगे। चार्जेस लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस किस तरह करेंगे कि इसको कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज जो है +3 है और दूसरा हमारे पास क्या है -2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब इसको मैं अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो 4 आता है, तो 4 और 3 आपस में इक्वल नहीं है। तो फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसके साथ मैं करता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 को 3 के साथ कर रहा हूँ और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो क्या लूँगा, हम इसको कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो इज अ कोएफिशिएंट लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा +3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 × -2, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा +6 आ गया और यहाँ पर -6 आ गया, यानी दोनों चार्जेस हमारे पास सेम हो गए। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप था। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब जो कोएफिशिएंट हमने लिया हुआ है इसको हम क्या करते हैं, इज अ सबस्क्रिप्ट पर लिखते हैं। अब किस तरह लिखते हैं, हमारे पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का सबस्क्रिप्ट हम क्या लेंगे, 2। अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम क्या लेते हैं,
इसका सबस्क्रिप्ट क्या लिखा है हमने, कोएफिशिएंट 3 लिखा है। अब 3 जो कोएफिशिएंट है इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इज अ सबस्क्रिप्ट। अब इसके हमारे पास चार्जेस दोनों सेम हो गए, यानी इसके ऊपर आपके पास +6 आता है और इसके ऊपर आपके पास -6 आता है। अब ये दोनों आपके पास बराबर हो गए, जब बराबर हो गए तो हमारे पास इसके ऊपर चार्जेस सेम होने के बाद एक न्यूट्रल बाइनरी आयनिक कंपाउंड बन गया। अब इस तरह हम क्या करते हैं, एक केमिकल फार्मूला लिखते हैं एक बाइनरी कंपाउंड के लिए। तो हमने पहले डिस्कस कर दिया केमिकल फार्मूला, एंड अब हम क्या करेंगे, नेम ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। हमने केमिकल फार्मूला पॉइंट के साथ डिस्कस कर दिया कि हम पहले पॉइंट में क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे। अब बाइनरी आयनिक कंपाउंड है, इसको हम नाम किस तरह देंगे। अब बाइनरी आयनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास 2 एटम से बने होते हैं, और इसमें कौन से होते हैं, एक हमारे पास मेटल होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल और मेटल से बनते हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड हमारे पास किस तरह बनते हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आयनिक बॉन्ड इसके दरमियान में पाया जाता है। आयनिक बॉन्ड किस तरह बनता है, क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जांपल जनरल एग्जांपल हम लेते हैं, जनरल एग्जांपल में हमारे पास 2 एटम है, 2 एटम, एक ए हो गया और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, बी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ए जो है वो मेटल हो गया, मेटल, और दूसरा बी क्या हो गया, नॉन मेटल। अब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्यों गेन करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और दूसरा आपके पास मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब जब इस तरह इलेक्ट्रॉन मेटल लूज करते हैं तो इसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और साथ में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं नॉन मेटल हैं इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव 2 अपोजिट आयन के दरमियान में बॉन्ड बन जाता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की वजह से इस कंपाउंड को कहते हैं आयनिक कंपाउंड। अब इस तरह हमारे पास एक बाइनरी आयनिक कंपाउंड बन जाता है। अब बाइनरी आयनिक कंपाउंड को हम जब नाम देंगे तो वो किस तरह देंगे, वो हम इस तरह देंगे कि हमारे पास इसमें एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। पहले हम मेटल को नाम देंगे, इसके बाद हम नॉन मेटल को नाम देंगे। अब मेटल को हम इस तरह नाम देंगे कि जिस तरह एक एटम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोडियम है Na, ये हमारे पास एक सोडियम है, और नॉन मेटल में हम क्या करते हैं, एक क्लोरीन को लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 एटम हैं, एक सोडियम का है और दूसरा क्लोरीन का है। अब ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसको हम नाम किस तरह देंगे, इसको हम नाम इस तरह देंगे कि पहले हम मेटल को देंगे, इसके बाद हम नॉन मेटल को देंगे। अब मेटल को हम किस तरह नाम देंगे, मेटल का एक एटम हमने जो लिखा है इसका नाम उसी तरह होगा जिस तरह इसका नाम है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का नाम हम इसी तरह ही लिखेंगे। ये हर मेटल के साथ आपके होगा कि हमने सोडियम लिखा है, सोडियम हम उसी तरह नाम लिखेंगे। अगर हमने मैग्नीशियम लिखा है तो मैग्नीशियम भी हम उसी तरह लिखेंगे। अगर हमने कैल्शियम लिखा है तो हम कैल्शियम भी उसी तरह लिखेंगे। ये आपके पास सारे मेटल के दरमियान में होगा, यानी सारे मेटल के साथ आप इसी तरह नाम लिखेंगे जिस तरह उसका नाम है। फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया। अब दूसरी बारी किस चीज़ की है, नॉन मेटल की। अब नॉन मेटल को हम किस तरह नाम देंगे, नॉन मेटल फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन में आप क्या करेंगे, क्लोरीन में आप करेंगे IDE, ये आपके पास एक सफिक्स है, ये सफिक्स आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये आपके पास क्लोरीन के सफिक्स में आप ऐड करेंगे। अब क्लोरीन से आपके पास बन जाएगा क्लोराइड। इस तरह आपके पास क्या हो गया, नॉन मेटल का नाम। अब सोडियम हमने लिखा है, सोडियम के साथ दूसरा एटम जो है वो क्लोरीन का है। अब क्लोरीन को हम नाम देंगे
सोडियम क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन में हमने IDE सफिक्स जो है वो हमने ऐड किया। अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक हो गया मेटल हमारे पास मैग्नीशियम, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन नॉन मेटल। अब इसको हम किस तरह नाम देंगे, हमारे पास पहला हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को हम उसी तरह नाम देंगे जिस तरह इसका नाम है। अब दूसरी बारी किसकी है, नॉन मेटल की। अब नॉन मेटल को हम किस तरह नाम देंगे, हम इसी तरह जब हमने क्लोरीन में सफिक्स ऐड किया था IDE, इसी तरह हम ऑक्सीजन में भी IDE सफिक्स को ऐड करेंगे। हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हम क्या करते हैं, यहाँ इसकी बजाय सफिक्स ऐड करेंगे IDE। अब ऑक्सीजन से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम तो हमने लिखा है, किसकी बारी है, नॉन मेटल की। नॉन मेटल हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की जगह ऑक्साइड। अब हमने बाइनरी आयनिक कंपाउंड को नाम दे दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप हर बाइनरी आयनिक कंपाउंड को आप इस तरह नाम देंगे कि हमारे पास पहले मैग्नीशियम मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। अब मेटल को हम किस तरह नाम देंगे, मेटल को हम उसी तरह नाम देंगे जिस तरह उसका नाम है पहले से। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का पहले से मैग्नीशियम का नाम है, हम वही नाम लिखेंगे। सोडियम का है, हम उसी तरह लिखेंगे। या आपके पास कैल्शियम है, आप उसी तरह ही लिखेंगे। अब दूसरी बारी किसकी है, नॉन मेटल की। नॉन मेटल में हम क्या करेंगे, नॉन मेटल में आप IDE सफिक्स को ऐड करेंगे। IDE सफिक्स को ऐड करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक बाइनरी आयनिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इसी तरह आप लोग सारे बाइनरी आयनिक कंपाउंड को नाम देंगे। इससे बाकी आप लोगों के पास जो मसला हो वो आप लोग कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। और आखिरी बात ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।